शरीर को। अब आप देखिए मंदिर के अंदर जाकर देखोगे प्रभु जी, दो गोपुरम दो होते हैं, एक अंदर होता है और एक ऊपर से होता है ना प्रभु जी, जो अंदर वाले को करता है। राधा गोविंद देव जी आएंगे तो एक अंदर है, छत्र है ना अंदर प्रभु जी, और उसके ऊपर गोपुरम है बड़ा। इसी तरीके से पहला वाला कौन सा है? ये शरीर, और इसको बचाने के लिए क्या है? ये कपड़े। तो उसका मतलब जो पैसे खर्च कर रहे हो कपड़े के लिए, वो किसके लिए कर रहे हो? इस मंदिर की रक्षा करने के लिए, है जी। अब प्रश्न उठता है प्रभु जी, ये तो कर लिया, अब बताइए सोने को कैसे करोगे? तो हम सोते किस लिए हैं? कि इस शरीर का इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में लगाने के लिए, कि स्वस्थ रहेगा तो सोना भी जरूरी है। तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जीवन का लक्ष्य जानते हैं, भगवत धाम वापस जाना है, इसीलिए सारा जीवन उसी में लगाएंगे। और कलयुग के अंदर साफ कहा गया है कि ध्यान योग सतयुग के लिए। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आधा घंटे का ध्यान व्यान कोई ध्यान नहीं होता। पहले जब जो ऋषि मुनि योगी बैठते थे, जब तक कि जिसका ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन नहीं हो जाता था, तब तक ध्यान से हटते नहीं थे। सतयुग के अंदर लोगों की उम्र 1,00,000 साल थी, इसलिए 10,000 20,000 साल तक वो ध्यान करते थे। और आपकी जानकारी के लिए ध्यान योग गीता में पढ़िए, 6ठे अध्याय के अंदर कहा गया है, पवित्र स्थान, आसन ना तो ऊंचा ना नीचा, बीच के लेवल पर पहले कूसा घास, उसके ऊपर हिरण की छाल, उसके ऊपर कोमल कपड़ा। और हिरण कौन सा? जो अपने मृत्यु अपने आप मरा हो, ये नहीं बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं हिरण को। वो उस हिरण के अंदर क्या पैदा कर देगा? हिंसा की भावना, अहिंसा, उसका अपने आप मरा है, फिर आपने खाल उतारी है वो। और उसके बाद उसके ऊपर रखिए आधी आंख खुली आधी बंद, पूरी आंख बंद करके तो सोते रहते हैं कई तो नहीं। और कब तक? जब तक कि आप जिनके ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन आपको नहीं हो जाए। सतयुग का है, इस युग में पालन ही नहीं कर सकते। दूसरा यज्ञ, होम। क्या प्रभु जी? त्रेता में होम के द्वारा, आप देखिए पुराणों में आपने पढ़ा होगा प्रभु जी, जहां भी होम किया गया किसी वस्तु के लिए, होम खत्म होते ही वो चीज प्राप्त हुई है। दशरथ जी ने किया, एकदम खीर प्राप्त हुई। और किसने? द्रुपद ने किया, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न एकदम आए। आजकल क्या होता, महालक्ष्मी यज्ञ, पता लगा जिसने कराया वो पतिया का पतिया हो गया बेचारा, उतने पैसे ही लौट के नहीं आए कभी जिंदगी में जितने लगाए थे उसने। महालक्ष्मी यज्ञ, अरे मूर्ख बना रहे हैं। और दूसरा यज्ञ का पढ़िए क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। मैं तो देखा है प्रभु जी, मेरे पिताजी कराया करते थे, तो उसमें लिखा है 1000 गाय दान दो। आप एक काम करिए 50 रुपए रख दीजिए। मैंने कहा 50 रुपए तो पूछ भी नहीं आएगी गाय की। अरे नहीं कलयुग है, चलता है। मैंने कहा लिखा है, तो फिर ब्राह्मण मुझसे थोड़ा सा, नहीं वो हमने बोला ना, मैंने तू कौन होता है बोलने वाला, मुझे पता शास्त्र में कहा है। और ज्यादातर यज्ञों में यही होता है। और ध्यान रखिएगा प्रभु जी, मंत्र का उच्चारण अगर जरा सा भी गलत हो गया, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ब्राह्मण से पंगे लेना मत, क्योंकि एक हो चुका है। एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था गुड़गांव के अंदर, तो वहाँ मैंने बताया कई बार गड़बड़ कर देते हैं ये। तो उसने जो वहाँ का सेक्रेटरी था, जो वो एक ही वॉज होम मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था, जो ट्रस्ट का सेक्रेटरी था, उसने आया, बोलते हमारे साथ हुआ है प्रभु जी। हमारे एक पंडित ने मुझे बताया कि कल बड़ा नाराज़ था अगले दिन। तो मेरे क्या हो गया? बोलते कल एक शादी में गया, मुझे सही उसने दक्षिणा वक्षिणा देने का शुरू में चिक चिक कर दिया, मैंने उसकी शादी के अंदर क्रिया के मंत्र पढ़ दिए। मैंने उसकी शादी में क्रिया के मंत्र पढ़ दिए। अरे मैंने कहा सत्यानाश जाए, कराने गया था, शादी हो गई उसकी। तो प्रभु जी ये यज्ञ हम जो करते हैं शादी के लिए, सुने, इसमें सिर्फ साक्षी मानकर करते हैं प्रभु जी, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते। ध्यान रखिएगा, वो अग्नि को हम क्या मानते हैं? साक्षी मानते हैं, साक्षी के रूप में लेते हैं, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो विष्णु उस टाइम अग्नि के रूप में प्रकट हुए हुए हैं, और उनको उस तरीके से लेकर हम साक्षी रूप में लेते हैं प्रभु जी। नहीं तो होम तो आपने सुना पढ़ा ही होगा प्रभु जी, जहां होम पूरा हुआ और उस व्यक्ति को उसके फल प्राप्त हुए। ये पोस्ट डेटेड चेक दिया ना जहां जिसने, वही गड़बड़ हो गई, पोस्ट डेटेड चेक नहीं। तो और द्वापर में प्रभु जी मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करने, पूजन के द्वारा, बताऊं भगवान से मिलने जाते थे पहले। बताऊं कैसे जाते थे लोग? टोकरियों में हीरे जवाहरात भर के ले जाते थे प्रभु जी, जो उनकी कैपेसिटी होती थी ना, उससे ज़्यादा लेके जाते थे। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, हैं जी, यहाँ हनुमान जी के ऊपर 1 रुपया फेंकते हो ऐसे, जैसे भिखारी खड़े हैं वो, हैं
ध्यान रखिएगा ये बात का, ये भाव दर्शाता है। जब आप गिफ्ट देते हो ना प्रभु जी, किस प्रकार का गिफ्ट आया है, उससे आप जान जाते हो ये व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। भगवान के साथ भी वो प्रेम जो है वो गिफ्ट के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है प्रभु जी? गिफ्ट के रूप में जाता है। तो ये सब करना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी। कल में अपना खाना नहीं होता भाई, भगवान तुझे कहां से 200-500 चढ़ा दूंगा। तो भगवान कहते हैं, जब तो मैंने कहा क्या कर, कलेर दोषे निधे राजा नस्ती है, ये को महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ति संग प्रमृजित। कृष्णा का कीर्तन करो, पुराणों में आया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते। कहते अन्यथा हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम। भगवान जानते थे महाबदमाशी हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और फिर भी चुप नहीं हुए। एव सिर्फ केवलम यही। अरे यार इतनी बार बोलोगे। अब फिर क्या बोलते हैं, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व कहते अन्यथा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब हरि का कौन सा नाम कल बताया था, कल ही संत उपनिषद के अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 नाम जो दिए गए, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी कलाओं को नाश करेंगे। ना तह परत्रुपाया, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। किसी को ये श्लोक देखना हो आ जाइएगा सेंटर पे, आपको किताब दे दूंगा, कली संत उपनिषद देख लीजिएगा। अगर यकीन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तरीका है। अब इस कलयुग में ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी की एज बता दी थी आपको मैंने, ब्रह्मा जी की एज बताई थी ना प्रभु जी। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण भगवान जो स्वयं भगवान है, अवतारी जो है ना, वो एक बार आते हैं। बाकी जो कलयुग जो द्वापर आते हैं ना प्रभु जी, उसमें अवतार कृष्ण आते हैं। कौन से कृष्ण? अवतार कृष्ण। सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन के एक ही बार कौन आते हैं? अवतारी कृष्ण आते हैं। और उनके बाद कलयुग में कृष्ण भगवान भक्त का रूप लेकर आते हैं। ये शास्त्रों में अनेकों श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या करने आते हैं? कृष्ण भक्ति बताने की कैसे करनी चाहिए। जब इनको लोग भगवान कहते थे तो कान पे हाथ रख लेते थे, परंतु जिनको दिखाया भी है रूप, परंतु बोला है क्यों करा ऐसा? क्योंकि भगवान ने ये सिद्ध किया कि कलयुग में अगर कोई अपने आप को अवतार कहेगा तो उससे बड़ा झूठा कोई और है नहीं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं ना प्रभु जी, 2 प्रकार के भाव होते हैं भगवान के साथ, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। ऐश्वर्य का मतलब भगवान महान है, उस महानता के कारण आप झुके हुए हैं। उसमें प्रेम तो है, परंतु वो पूर्ण प्रेम नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आते हैं, ब्रह्मा के दिन में एक बार प्रभु जी, तभी लोगों को माधुर्य भाव बांटते हैं। माधुर्य भाव में कोई ऐश्वर्य नहीं है। रामचंद्र जी के वहां ऐश्वर्य है, राम राजा राम, परंतु गोलक वृंदावन के अंदर कृष्ण को क्या कहते हैं? चलो हट, ऐसे बात करते हैं उससे। वहां कोई आप वाप नहीं होता। हे कृष्ण, अगर गोवर्धन भी उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ऐसे चलते हैं वहां, इस तरीके से है। हमने तो गोपियां के, हमने तो तुझे माखन खिलाया था, ये तो उठाया तूने। तो ये है, तो ये माधुर्य भाव। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हम जीवों की, इसलिए ध्यान रखिएगा, लॉटरी खुली हुई है। पहली बात तो मनुष्य शरीर पहली लॉटरी, दूसरी लॉटरी भारतवर्ष में जन्म, तीसरी लॉटरी चैतन्य महाप्रभु के आप संग कर सकते हो, वो ज्ञान ले सकते हो। ये और वो सिंपल रूल है प्रभु जी कि हरे राम हरे राम हरे राम। कई बार लोग पूछते हैं कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है, भगवान ने अवतार नहीं लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। कलयुग के अंदर भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं अपूर्ण हूं, इसलिए पानी का गिलास पीऊंगा तो आधा रह जाएगा, परंतु भगवान पूर्ण है, पूरा गिलास पीने के बाद ही पूरा रहेगा। यही बात होता है भोग के अंदर, भगवान सारा खा जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हम जिसको हाथ लगा दें वो कम हो जाता है, और भगवान जिसको हाथ लगा दें वो पूरा लेने के बाद भी उतना ही का उतना रहता है। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भगवान ने खाया कहाँ? भगवान ने खा लिया, तुझे नजर आया कहाँ? तेरी नजर ही नहीं है देखने वाली।
भगवान ने पा लिया, पूर्ण है वो। इसी तरीके से भगवान के नाम में और हम में फर्क है। मैं मोदी जी वहाँ चले जाएं दूर, मैं मोदी जी करूँ तो इनको ये नाम में मौजूद नहीं है, परंतु भगवान नाम में मौजूद है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि ध्यानपूर्वक जब भगवान का नाम जपें तो मन में नहीं, ये बोगस है। और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि नाम सांख्य पूर्वकम लेना चाहिए। ये शास्त्रों का अध्ययन है, सांख्य पूर्वकम जब ही माला बनाई गई है। 108 मणके हैं, हम लोग मानते हैं 108 वो गोपियों के चरण हैं, क्योंकि 108 मुख्य गोपियां हैं और हम उन चरणों को पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जो कर रहे हो तो उसका मतलब एक पीछे चीज होनी चाहिए। प्रभु जी, अगर मैं किसी का नाम लूं, उदाहरण के साथ मैं पोद्दार प्रभु का नाम लूं, पोद्दार जी कहेंगे हाँ बोलो बोलो, फिर उन्होंने पोद्दार जी बोले बोलो बोलो, फिर उन्होंने पोद्दार जी, पागल हो गया क्या? तो इसी तरह के भगवान का नाम ले रहे तो भगवान बोले हाँ बोल क्या बात है, टेलीफोन उठा लिया उन्होंने और फिर भी डायल करे जा रहा हूं, क्या कर रहा है ये, बंद कर देते हैं। तो भाव क्या होना चाहिए, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मुझे अपनी सेवा दो। मुझे क्या दो? अपनी। आप लोग सब तो सेवा के चक्कर में घूमते हो। बिजनेसमैन घूम रहा है, कस्टमर एक चांस दे दे सेवा करने का। सर्विसमैन अपने बॉस को कह रहा है एक बार एक पोस्ट पे बिठा के देख तो सेवा करने का मौका दे रहा। हम क्या कहते हैं, भगवान एक बार चांस दे दे सेवा करने का, फिर किसी की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो घूमते रहोगे जीवन भर। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को इस तरीके से जपिए ध्यानपूर्वक और भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पाइए। अपने घर को मंदिर बनाइए। कपड़े भी जब पहनते हैं तब भी इसी उद्देश्य से पहनिए कि मुझे शरीर ढकना है। दिखाने से क्या फायदा प्रभु जी? हमारे तो कहावत ही है ना, जो दिखावा करता है दूसरे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उससे तुम्हारे घर का सत्यानाश होता है। और देखिए आज का युग, पहले क्या करते थे प्रभु जी? लोग दिखावा नहीं करते थे क्योंकि नजर लगती है, और आज ऐसे मूर्ख हो गए उल्टा करते हैं, दिखावा करते हैं चाहे घर में हो ना हो, और जलें और बर्बाद हो जाएं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जगह उल्टा हो गया है। इसलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अब बताइए मुझे कि आत्मा का ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है या शरीर के बारे ध्यान रखना सबसे बड़ा दान है? इसी उद्देश्य से हमने ये भगवत गीता का, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, भगवत गीता समझो और भगवत गीता समझाओ। स्वयं भी समझो और आगे भी समझाओ। बताइए पूरा भगवत गीता आया, आपको मुश्किल हुई समझने में? बताइए आप मुझे। लोग कहते हैं और समझ ही नहीं आता, जन्म लग जाते हैं। अबे पागल है, कैसे जन्म लग जाते हैं? अर्जुन को 15 मिनट में समझ आ जाई थी, हमें चलो 2 साल में आ जाएगी। अगर हम अर्जुन जैसे बन जाते हैं हमें 15 मिनट में समझ आ जाएगी। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? मैं कहता हूं भगवान से बड़ा कृपालु कोई नहीं है। तो हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए भगवान ऐसा ज्ञान क्यों देंगे जो हमें समझ में नहीं आए? यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि भगवान की बात समझ नहीं आती। आप समझना नहीं चाहते इसलिए समझ में नहीं आती। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बताइए इसमें मैंने क्या चीज आपको ऐसे बताइए जो आपको समझ में नहीं आई? बताइए आप मुझे। सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान ही कह रहे हैं कीर्तन कर। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र अभी शुरू में मंत्र जो करते हैं करते रहिए, टेंशन मत करिए, जोड़ लीजिए। ये भगवत गीता ही मैंने आपसे कहा है कि बता दिया महात्मा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? भक्त। और आज मैं आपको बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, जितनी गीता मार्केट के अंदर है, जितनी सारी की सारी ज्ञानी योगियों ध्यानियों के द्वारा है, भक्त के द्वारा सिर्फ प्रभुपाद जी की गीता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसको लीजिए और पढ़िए, नहीं तो आप आमंत्रित हैं और आपको ज्यादा भक्ति मिलेगी अगर आप आके पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से जो जुड़ना भी चाहें कि हाँ प्रभु जी हम जुड़ेंगे, इसमें हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जुड़िए। हम सब मिलकर साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। युवा वर्ग के लिए मुझे विशेष, क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को उठाया था तब मैं 24 साल का था। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है प्रभु जी। मैं सिर्फ टीचर बना हूं, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ क्या बना हूं? टीचर। टीचर बनना छोड़ना होता है क्या प्रभु जी? मैंने नहीं छोड़ा कुछ भी। मैंने चेंज किया प्रोफेशन। हाँ, जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, क्या बन गया? टीचर बन गया प्रभु जी। तो उसमें क्या गलती करी? तो आप लोग तो जो स्थिति में उस स्थिति में रहकर ये कर सकते नहीं कर सकते? बताइए। घर में प्रसाद पा सकते हो, घर को मंदिर बना सकते हो। कोई छोड़ा काम करने के लिए छोड़ा है बोला आपको? नहीं, जोड़ने के लिए बोला है। भगवान को जोड़िए, जीवन का लक्ष्य समझिए। जीवन का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति है, बाकी चीज़ें इसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर आके आप बाकी चीज़ों को सपोर्ट कराएं। इसी के साथ हम यहाँ कोई फोन क्वेश्चन है? होली के दिन क्या करना है? मतलब होली के, वैसे तो हमारा चक्कर क्या होता है कि जो होली का दिन नहीं, पूर्णिमा जो होती है उस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है, तो हमारी तो व्रत होता है प्रभु जी शाम के 6 बजे तक। क्योंकि 6 बजे भगवान शाम को 6 बजे आए तो 6 बजे तक हम व्रत करते हैं। क्योंकि होली तो हम खेलना चाहते हैं वहाँ जाकर,
न्याय दिखावे की होली में हमें इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं ना बेटा अभी मेहनत कर लेगा, आगे एंजॉय करेगा। तो ये जीवन जो मिला है ना प्रभु जी, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें ब्रह्म की जिज्ञासा कर, स्टूडेंट बनने का जीवन मिला है ये। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सीधा और सुगम मार्ग कौन सा है? तप या यज्ञ? तप या यज्ञ? भक्ति। ना तप ना यज्ञ, भक्ति। क्या पेड़ पौधों में जीव होता है? हाँ होता है, जिसमें भी चेतना है उसमें होता है। कई बार अचेत वस्तुओं में भी जब हम बहुत गिर जाते हैं, पत्थर के अंदर भी आत्मा होती है। आगे। शंकाएं ज्यादातर शांत हो गई हैं और हमने तो जो समझा है उसका अर्थ सीधे शब्दों में है, मैं तेरे लिए हूँ। कृपा करके बताएं, समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? और आप अपनी कृपा हम अनाथों पर यूं ही बरसाते रहें, कम से कम वर्ष में एक बार इसी प्रकार सत्संग लाभ देते रहें। वर्ष में एक बार में कुछ नहीं होगा। 6 दिन 7 दिन धंधा करने जाओगे, फेल हो जाओगे, घर में लाले पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से रोज लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? बिजनेस 7 दिन खोलते हो धंधा या पूरे टाइम? भारत में पश्चिम देशों की तुलना में धर्म प्रचारकों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी यहाँ बेईमानी, कामचोरी व भ्रष्टाचार का ज्यादा प्रभाव है। आप इस समस्या का क्या कारण मानते हैं? मैं मानता ही नहीं कि धर्म के प्रचारक ज्यादा हैं, मैं मानता हूँ अधर्म के प्रचारक ज्यादा हैं। भारतीय राजनीति में शुचिता कैसे आ सकती है? अच्छा, शुद्धता कैसे आ सकती है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि अशुद्ध के लीडर अशुद्ध होते हैं और शुद्ध के लीडर शुद्ध होते हैं। आगे चलिए। हमारा श्री राधा कृष्ण का लगभग 250 साल पुराना मंदिर है, जिसमें न जाने कब से ही गणेश जी, हनुमान जी और शिव जी भी विराजमान है। कृपया दिशा निर्देश दीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या हम उन्हें हटा दें? नहीं, अब तो हैं जब, तो उनका जो तरीका है वो अलग यही है कि भगवान राधा कृष्ण को मेन रखकर बाकियों को उनका सेवक समझकर उनकी सेवा भी करी जाए। तो ये साथ ही करना पड़ेगा। अब जो गलतियाँ हो गई हैं वो गलतियाँ हो गई हैं, उसका तरीका यही है कि आप जो सेवा है वो चालू रखें। परंतु जैसे कि ज़्यादातर कहा गया है कि भगवान कृष्ण को जो भोग लगता है, सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व को ही भोग लग सकता है और किसी को भोग नहीं लग सकता। क्योंकि भोग का मतलब उससे पापों से मुक्त करना उसको, और पापों से मुक्त करने की शक्ति सिर्फ विष्णु तत्व को और किसी को नहीं है। जब भी हम किसी का प्रसाद नहीं पाते आपको, और किसी का भी, हम क्या करते हैं, जब हमें कोई प्रसाद देता है और देवी देवता का कोई जगह होती है तो हम उनको प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद उनको देते हैं, तो उससे वो बहुत खुश होते हैं। तो आपके अभी बस समय नहीं है। शिव जी ने भी हरि नाम जो आप आज कलयुग में देख रहे हैं, ये शिव जी की कृपा हुई, क्योंकि शिव जी ने भगवान विष्णु के द्वारा तंबूल खाया हुआ उसको शिव जी ने ग्रहण किया, जिसके कारण कि ये सब हुआ है। उसकी डिटेल स्टोरी है, परंतु आपकी जानकारी के लिए भगवान कृष्ण को वहाँ राधा कृष्ण मंदिर के अंदर भगवान को भोग लगाइए। जो प्रसाद है वो बाकी देवी देवता जो हैं उनको दीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा उनको। आगे। मेरी पत्नी जो वर्ष में 4 चतुर्थियों के भी व्रत रखती हैं, जैसे करवा चौथ, वैशाख चतुर्थी आदि। कल वैशाख चतुर्थी है, क्या कृष्ण भक्तों को इन सब व्रतों को करना चाहिए? मैंने तो आपको बता ही दिया कि जो औरत हरि वासर, मतलब हरि के जो व्रत हैं उनको छोड़कर, एकादशी सबको करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एकादशी में जितना पाप आप ले लेते हो अन्न खाने से, उतना पाप आप जन्म जन्मांतरों में संचित नहीं कर पाते। एकादशी पे आप पा सकते हो, परंतु कोई अन्न नहीं। जो आप ज़्यादा 9 दुर्गा में करते हो ना, जो फलार करते हो, वो कर सकते हो। 3 बार क्या, 2 बार क्या, 4 बार, जितनी बार करना चाहो, परंतु सेहत के अनुसार। परंतु एकादशी सबको करनी चाहिए। और हरिवासर मतलब जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह, बाकी कोई व्रत जो औरत करेगी उसके पति का उम्र कम होगी। और कलयुग में हम देखते हैं 80% औरतें जो है विधवा होती हैं। आगे चलो। स्त्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसकी स्त्री, हाँ, ये मनुष्य योनि में होकर भी विशिष्ट और पुरुष से नीचे क्यों माना जाता है? नीचे कोई नहीं है, सबके अपने अपने काम है। हाथ जो है सर से कम नहीं है, पैर हाथ से कम नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। जब लोगों को शोषण की आदत पड़ती है तो किसी को नीचे कर देते हैं। हर की अपनी अपनी स्थिति है, परंतु जब अपनी स्थिति को छोड़कर, जैसे पैर बोलता है अब तो मैं दिमाग का काम करूंगा, तो जूते खाएगा। तो इसी तरीके से स्त्री का अपना स्थान है शास्त्रों के अनुसार। लोगों ने गड़बड़ ये करी कि शोषण करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण का अपना काम था, उसका काम नहीं था कि दूसरे जातियों का शोषण करे। जिन्होंने शोषण करा, इसलिए अब उनकी हालत खराब हो रही है और खराब होती चली जाएगी। ये समाज शोषण के लिए नहीं बनाया गया है, भगवान की भक्ति के लिए बनाया गया है। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी को, दोनों को मिलकर साथ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए कि दोनों के दोनों भगवत धाम वापिस आएं, और बच्चे भी इसी चीज में उनका साथ दें कि सबके सब भगवत धाम वापिस आएं। ये परिवार का उद्देश्य है। ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है। आश्रम का मतलब है भगवान की भक्ति होनी। आगे। कलयुग में संसार में लोगों से कैसा व्यवहार या आचरण करना चाहिए? कलयुग में क्यों, हर जगह आचरण अच्छा होना चाहिए। कलयुग में कोई भेद थोड़ी होता है। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग आप जैसे बनना चाहें। भक्त का आचरण अच्छा होना चाहिए कि लोग भक्ति में अपने आप आचरण देख के आएं, क्योंकि कहा गया है प्रचार से ज़्यादा आचार जो है वो आपको
प्रेरित करेगा। इसलिए सबको आचरण अच्छा ही करना चाहिए हर स्थिति के अंदर। आगे अपने मन को वश में कैसे करें, नित्य आचरण कैसे करें? नित्य आचरण बताया आपको, हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करिए, प्रसाद पाना शुरू करिए और भक्तों का संग करना शुरू करिए। अपने आप आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा, जिसके कारण कि मन में भी बदलाव आ जाएगा। 100% गारंटी है। इस चीज़ को विश्व भर में ट्राई कर चुके हैं और सब लोग इस रास्ते पर लगे। और आगे शरीर से आलस्य कैसे दूर करें और भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? आलस्य को दूर करने का एक ही तरीका है कि मन पे काबू करिए। आलस्य का काम होगा वो आपके मन पे काबू करना चाहेगा। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि आलस्य से समय बर्बाद होता है और जो बर्बाद समय है वो दोबारा नहीं आता। इस तरीके से आप आलस्य को खत्म कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, ये आलस्य को खत्म करके भगवान की भक्ति में लगाना, ये नहीं कि पता लगा आलस्य खत्म करके आप उल्टे सीधे कामों में लग जाएं। आपने आदेश दिया कि शिव से कुछ नहीं मांगना चाहिए और शिव जी के मंत्र में ही मांग की गई है कि शंके जय भूदल सुता देवा अगामस्के बाल बोल विदा गले च गरलम यशो शिव व्याल राजसो अयम भूत विष्णु सर्व सर्वगतः शशि निवय श्री शंकर पातुमाम।